सिंध के अंदर जो हालत है, आप सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, लूट मार आपने देख ली, बारिश का पानी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, यानी वहाँ तो सूबाई हुकूमत तो टोटली फेल हो चुकी है। फ्रेश इलेक्शन ही मुल्क का हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। ये गवर्नर आज लगा देंगे, इस सूबे में किसी को आने से बंद कर देंगे, कभी किसी को जेल में बंद कर देंगे। 17 जुलाई का जो इलेक्शन था उसमें ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा जोर लगाया, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन डीपीओज ने, जिन डीसीओज ने, जिन डीसीज ने, जिन एसीज ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन अफसरान ने, जिन्होंने पूरा जोर लगाया धांधली के लिए, उनकी भी लिस्टें बनाने का हुक्म कर दिया गया है। इनकी लिस्टें बनाएं, इनको भी किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आज पंजाब की सियासत में जो तब्दीली की हवाएं चल पड़ी, नून लीग को अपने ही होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त और हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही के बतौर वजीर आला पंजाब का हल्फ उठाने के बाद अब पीडीएम की बुनियादें लरस चुकी हैं और आफ्टर शॉक से सिलसिला अभी भी जारी है। बौखलाहट का शिकार है शहबाज सरकार और ये फैसला नहीं कर पा रही कि अब करें तो क्या करें। रोएं, चीखें, चिल्लाएं या फिर गवर्नर राज लगाने की एक हिमाकत करके फिर हजीमत का सामना करें। इत्तेहादी जमातों की जानिब से मिक्स सियासी चालों का अचार बहुत खट्टा निकल आया है नाजरीन, और हुकूमत के दांत खट्टे कर चुका है। अब सवाल यह है कि पंजाब में हुकूमत के बगैर शहबाज शरीफ के लिए वफाक में हुकूमत चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। मैं 1988 की मिसाल आपको देना चाहती हूँ, जब बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म बनी और पंजाब में उनके मुखालिफ सियासी इत्तेहाद जीआई की हुकूमत बनी और मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला बने, तो वफाक और पंजाब में अलग अलग जमातों के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद एक सियासी कशमकश की इब्तिदा हुई, जिसका नतीजा ये निकला था नाजरीन कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी थी। अब फिर वही सियासी सूरत हाल जन्म ले चुकी है। क्या तारीख खुद को दोहराने जा रही है? क्या शहबाज सरकार अपनी मुद्दत पूरी करने के दावे पूरे कर पाएंगे? वफाक और पंजाब में अलग अलग जमातों की हुकूमतें हैं और उसका सियासी निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा? वो पीडीएम जिसके बयानिए के तहत इमरान खान की हुकूमत गिरा कर वो बरसर इक़्तिदार आई थी, वो बयानिया पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगले इंतखाबात पर नाजरीन नताइज क्या हो सकते हैं? क्या तहरीक इंसाफ का अगला मिशन वज़ीर आज़म को हटाना है, और अगर है तो क्या कामयाब होगा, तो कैसे होगा, उसकी हिकमत अमली क्या होगी? आसिफ अली जरदारी का जो किरदार है वो इसमें क्या जो है वो रंग दिखाएगा, और साथ ही साथ जो काबीना की तश्कील के लिए मामलात हैं और अगली जो हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की वो क्या होगी? आज के सवालात हैं और इस पर हम आज बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान, उनसे हम बात करेंगे। सिद्दीक बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून अज़र सिद्दीक साहब वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त सिद्दीक, आपको तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, बड़ा ज़बरदस्त मेहनत के साथ आपने काम किया है और बड़ी खबरें आप लेके बैठे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगी। लेकिन पहले ज़रा वज़ीर दाखिला का जो बयान है वो सुनवा देते हैं कि वो क्या जवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर राज के लिए। पहले ज़रा वो सुनिए, फिर बात करते हैं। जी, जवाब ये है कि अगर मेरे दाखिले पे या वज़रा के दाखिले पाबंदी लगी तो गवर्नर राज होगा। खैर, गवर्नर राज किन सूरतों में लगता है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सिद्दीक सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या खबरें आज आप लेके बैठे हैं? ज़ाहिर है अब आगे की सियासत है, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, पहले पंजाब की सियासत में काबीना की तश्कील, फिर आगे की सूरत हाल, क्या सोच रही है और क्या खबरें हैं राबतों के हवाले से और दीगर? देखें, इस वक्त तमाम कार्ड जो हैं वो इमरान खान के हाथ में हैं, सब नजरें बनी गाला पर हैं, सब बड़े फैसले वहां से होने हैं, सबके हाथ से खेल निकल चुका है। लेकिन 3 बड़े अहम फैसले जो अब तक हो चुके हैं। पहले आपने सुना इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि 25 मई को जब इमरान खान ने अवाम को, कारकुनान को, अपने सपोर्टर्स को जब इस्लामाबाद बुलाया था तो हमने बोल की स्क्रीन पर ये मनाजिर देखे, किस तरह से रियासती दहशतगर्दी की गई, कैसे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, कैसे पुलिस स्टेट बना दिया गया, शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के ऊपर 3 बुजुर्गों के ऊपर शेलिंग हुई, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। जो कुछ किया गया वो मनाजिर देख के लगता ही नहीं था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मनाजिर हैं, लगता ये था कि ये पता नहीं को कश्मीर के मनाजिर हैं, ये को फलस्तीन के मनाजिर हैं, और इंतहाई तकलीफ दे वो मनाजिर थे। एक तो इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया कि शुरू सफर होगा 25 मई से, 25 मई के किरदारों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद दूसरा फैसला यह हुआ कि 17 जुलाई जब इलेक्शन था,
17 जुलाई का जो इलेक्शन था उसमें ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा जोर लगाया, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन डीपीओज ने, जिन डीसीओज ने, जिन डीसीज ने, जिन एसीज ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन अफसरान ने, जिन्होंने पूरा जोर लगाया धांधली के लिए, उनकी भी लिस्टें बनाने का हुक्म कर दिया गया है कि इनकी लिस्टें बनाएं, इनको भी किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। तीसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है, जो शायद इन दोनों से ज्यादा बड़ी तरजीह बन जाएगी आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की, वो है सानिया मॉडल टाउन का केस। सानिया मॉडल टाउन के केस को तरजीहात में शामिल कर लिया गया है। हज़रत सिद्दीक साहब साथ हैं, ये भी इस पे बताएंगे थोड़ा सा। इसके जो JIT का मामला है वो हज़रत सिद्दीक साहब उसमें वकील हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि सानिया मॉडल टाउन के किरदारों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। इमरान खान साहब और डॉक्टर तौल कादरी साहब के दरमियान 17 जुलाई से पहले 26 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंकशाफ हुआ है और हमारे जराए ये बताते हैं कि डॉक्टर तौल कादरी ने इमरान खान से काफी शिकवे शिकायतें की। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि आपसे तो बात की। ये वो मुतालबा था जो तारिक कादरी का बहुत पुराना मुतालबा था, ये वो वादे थे जो पुराने थे। इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी ये शिकवे थे तारिक कादरी के। तो अब ये वाकई PTI कंसर्न हो गई है इस बात पर कि सानिया मॉडल टाउन को यहाँ से मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, बल्कि उनके किरदारों को सजाएं भी होंगी, ये वादा वईद होगा। जी बिल्कुल, 16 और 17 जून की दरमियानी रात वहाँ पर जो हुआ, जिस तरह से वहाँ पे गए और फिर 17 जून को 16 और 17 जून की दरमियानी रात जो वहाँ पर बर्बरियत की गई, जो एक हमला खातून को जबड़ों में गोलियां मार के शहीद किया गया, जो वहाँ पे 14 बेगुनाहों को शहीद किया गया। तो डॉक्टर तौल कादरी ने इमरान खान से कहा कि हमें आपसे, अगर आप ये समझते हैं कि आप पंजाब में हुकूमत बना लेंगे और हमें वहाँ पे कोई वजारत चाहिए होगी, कोई मुशीर लगवाना होगा, कोई मामले खुसूसी लगवाना होगा, कोई हमें कोई कोटे चाहिए होंगे, कोई ओहदे चाहिए होंगे, हरगिज नहीं। मेरा एक ही मुतालबा है कि मुझे मेरे शोहदा का इंसाफ चाहिए। तो ये अब जो है आप कह सकते हैं कि पहले 25 मई के किरदार, उसके बाद 17 जुलाई के किरदार, अब 17 जून के किरदार जो है वो भी निशाने पर हैं और इमरान खान बहुत जारहाना मूड में हैं। इमरान खान का लगता यूं है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वक्त कम मुकाबला सख्त, वो बड़े कम वक्त में बहुत जारहाना इनिंग्स खेल के और वो अपने तमाम मुखालफिन की विकेटें जो है वो हासिल करना चाहते हैं। चलें ये देखते हैं, मैं दोबारा आती हूँ सिद्दीक, आपके पास बहुत खबरें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ज़रा इसी खबर पे रहते हुए मैं चाहती हूँ जैसा आप ज़रा मुझे कानूनी नुक्ते से आगाह करें सर, क्योंकि आप वकील भी हैं। वो JIT, वो इतना पुराना मामला, बेगुनाह मासूम शहीदों को मुंह पे गोलियां मार के जिस तरह शहीद किया गया, जाहिर है उनका जो खून है उसका हिसाब उनको ज़रूर मिलना चाहिए। बड़ा पुराना मुतालबा था। सर कानून क्या कह रहा है, वो JIT और ये सारी चीज़ें, अभी मामला दोबारा खुलेगा तो कितना आसान होगा वो सारा कुछ करना जो इमरान खान ने वादे किए थे तारिक कादरी से? बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम इशू है। आपको पता है 2014 से मामला चल रहा है, जुडिशल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट बाहर ना आने दी, अभी तक नेक्सस उसके सारे नहीं मिल सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर इस्तगासा में समनिंग के हवाले से मामला आया, वो रुका, और फिर अल्टीमेटली JIT, हालांकि JIT का ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है बराह रास्त। JIT से डरते इसलिए हैं कि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ना, वो किसी ना किसी तरीके से आगे चलना है और चीजें सामने आनी है। और वो यानी चाह के आ रहे हैं। तकरीबन 80% काम ये मुकम्मल हो गया था 2018 के अंदर, और जब देखा कि ये काम जो है अपना रुक नहीं रहा है। नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, उन्होंने बाकायदा फिर फ्रंट पे नहीं आए। इनका तरीकाकार यही होता है, और वकील सारे नवाज शरीफ फैमिली के नजर आएंगे आपको, चाहे दोस्त मजारी हो, चाहे सानिया मॉडल टाउन के हवाले से हो। उन्होंने आकर दरखास्त दायर कर दी और JIT पे काम रोक दिया गया। हालांकि JIT में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी थी, और आप लास्ट सितंबर 2021 से के बाद इस केस की समाअत नहीं हुई, और अभी भी ये मामला यहाँ पर ज़ेर इल्तवा पड़ा हुआ है। अगर वो समाअत हो जाए तो उसके अंदर AD ख्वाजा साहब ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में, जो सुखेरा साहब थे, जो IG को स्पेशली वहाँ लगाया गया, शहबाज शरीफ ने हदायत जारी की, और तकरीबन आपको 52 थानों के हवाले से जितनी पुलिस, यानी इतनी पुलिस वहां पर गई, सिर्फ हटाना गया था, बैरियर हटाने थे। अगर ये मामला जैसे बता रहे हैं अपना सिद्दीक जान, अगर इसकी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इतना सच सामने आएगा कि इनकी गर्दनें उसमें फिट नहीं आ सकेंगी। ये हालात इतने, और शायद यही खौफ है अजहर साहब, जो गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही है। सर जरा मुझे चाहती हूँ आप हमारे नाजरीन को भी बताएं, रहनुमाई करें हमारी, ये गवर्नर राज जो कि हमारे आईने पाकिस्तान के 10वें बाब की वो 2 शिक़े हैं, 232 और 234, सर वो
क्या कहती हैं? ये कितना आसान कर दिया कि गवर्नर राज का जवाब ये है कि वुज़रा के दाखिले पाबंदी लगाई गई तो गवर्नर राज की समरी तैयार हो जाएगी। सर, गवर्नर राज क्यों लगता है, कैसे लगता है और कब कब लगा है? जरा आप तो माहिर कानून है सर, बताइए आप। इसमें देखिएगा, ये 232 आर्टिकल से शुरू होती है, इमरजेंसी प्रोविजन है। यानी मुल्क में इमरजेंसी के अगर हालात हो जाएं, चाहे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल अपना डिस्टर्बेंस हो, और ऐसे हालात होने चाहिए। यानी अगर पंजाब और सिंध का मुकाबला करें अभी इसके मुकाबले में, तो अगर ऐसे हालात में गवर्नर राज लगाना है वो तो सिंध में लगना चाहिए। सिंध के अंदर जो हालत है, आप सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, लूट मार आपने देख ली, बारिश का पानी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। यानी वहां तो सूबाई हुकूमत तो टोटली फेल हो चुकी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वो फेल हो चुकी है। पंजाब के अंदर तो अभी तक कोई ऐसे हालात नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर की बुलशन है, ना ऐसे हालात है। राणा सनाउल्लाह साहब को बकायदा नोटिस जारी कर रही है कि इस तरह का बयान जारी करने पर आपने आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की, इसकी एडवांस में मैंने आईनी दरखास्त तैयार कर रखी है कि अगर ये करें। और हालात कैसे हो, जब हालात बहुत बिगड़ गए हो तो गवर्नर यहाँ से रिपोर्ट देता है सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान जब सेटिस्फाई हो, सदर पाकिस्तान कहाँ सेटिस्फाई हो? सदर पाकिस्तान का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भी हो सर, ना भी हो, अगर ना भी हो तब भी कोई आपको सॉलिड रीजन भी देना पड़ता है ना कि क्या कोई सूरज है, कोई ऐसी इमरजेंसी है, कोई ऐसा खतरा है, कोई दहशतगर्दी का खौफ है, तो इसलिए आप लगाए ना गवर्नर राज। सर, थोड़ा सा क्लियर करें इस चीज को। देखिए, है ही हालात। देखना, असल तो बात वही आती है कि आपको सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे हालात है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, सोरश है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हो गए हैं आम बंदों के। और ये देखे ना, अगर आप ये इमरजेंसी से रिलेटेड ही मामलात है, तभी कोई राह बनेगी। लेकिन सर ये पॉलिटिकल उसको तो कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जाहिर है इसकी कोई ना कोई आपको कानूनी नुक्ते के तहत ही आगे बढ़ना होगा। अच्छा सिद्दीक, अभी आजम नज़ीर तारड़ ने से जब सवाल किया तब भी उन्होंने ये कहा कि जी वुज़रा के दाखिले पर अगर पाबंदी लगाई जाएगी। वैसे खबर ज़रा बताइए, क्या है अंदर की खबर? पीटीआई क्या सोच रही है? एक तो ये कि सानिया मॉडल टाउन हो गया, दीगर मामलात हो गए, जो जुल्म सितम लोगों पे किया गया जब एहतजाज हो रहा था, वो सारी मामलात तो कर रही है पीटीआई। लेकिन पीटीआई खुद नून लीग के हवाले से, हुकूमत के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाने का सोच रही है पंजाब के हवाले से? देखिए, मैंने आपको बताया कि जारहाना हिकमत अमली होगी। इस बार वो इमरान खान नहीं है जो पहले वाला इमरान खान था, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान से बातें कर रहा है। इमरान खान को अब विनिंग हार्सेस की जरूरत नहीं है। इमरान खान को ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है जो ब्लैकमेल किया करते थे। जब इमरान खान, डीजी खान जैसे बैकवर्ड इलाके से, जो हमारा बैकवर्ड इलाका है साउथ का, वहां से इमरान खान अगर 26,000 वोटों 25-26,000 वोटों की लीड से जीत सकता है, अगर इमरान खान जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं लिया बक्कर, वहां से जो है वो इतनी लीड से जीत सकता है कि जो दूसरे और तीसरे नंबर वाले हैं उनके वोट मिला के भी उससे कम है, तो उसका कॉन्फिडेंस आपको अंदाजा लगेगा वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो अब इमरान खान जो है उनको बहुत सारी चीज़ों का इदराक है। जो उन्होंने माजी में गलतियां की हैं वो नहीं दोहराएंगे। और इस बार नून लीग को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, और नून लीग को जो है वो अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखें 25 मई के किरदार हों, 17 जुलाई से पहले के किरदार हों या 17 जून वाले किरदार हों, इसके अलावा जिसने गैर कानूनी इक़दाम किए हैं उन सब के हवाले से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उन सब के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं है कि कोई गैर कानूनी इक़दाम होगा। जहाँ तक गवर्नर राज वाली बात है, एज सिद्दीक साहब बता चुके हैं, ये सिर्फ एक शोषा छोड़ा गया है। और अगर ये करेंगे तो इसका वाज़ेह मकसद ये होगा, इन्हें पता है कि अगर ये इस वक्त गवर्नर राज लगाए ना, जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर ये अगले 10 मिनट में गवर्नर राज लगाएं तो उसके आधे घंटे के अंदर अदालत खुल जाएगी। ये रात को 10 बजे गवर्नर राज लगाएंगे तो 11 बजे अदालत खुल जाएगी। ये नहीं हो सकता ऐसे। ये गवर्नर राज की बात असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमले करने के मुतरादिफ है कि सुप्रीम कोर्ट आप ये कह रहे हैं, आप ये खबर दे रहे हैं कि अगले आधे घंटे में अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, हमें ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब, इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करें। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि जी इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, दूसरी तरफ गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। मैंने कानूनी नुक्ते भी डिस्कस किए हैं कि गवर्नर राज ये किस सूरत में लगा सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या बौखला गई हुकूमत? देखें, गवर्नर राज तो ये जो हमारा वजीर इंटीरियर मिनिस्टर है, इसकी ये दीवाने की बढ़ है। ये बेचारे के इस वक्त वो पढ़ा रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। क्योंकि ये मैं देखता हूँ कि ये अब आए ना पंजाब, तो वहाँ पे इनके ऊपर भी
अच्छे होंगे और इनमें जो जुल्म इन्होंने किए हैं वो इनके साथ अब निपटा जाएगा उसी तरीके से जैसे ये इन्होंने तरीका कार शुरू किया। अच्छा, स्ट्रेटेजी वैसे आप लोगों की क्या है? थोड़ी सी भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बात किया तो इस वक्त वो बैठे हैं, बात करें इलेक्शन के ऊपर, 1 पॉइंट एजेंडा पे तमाम जमातों से बात करें। फ्रेश इलेक्शन ही मुल्क का हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये गवर्नर आज लगा देंगे, इस सूबे में किसी को आने से बंद कर देंगे, कभी किसी को जेल में बंद कर देंगे, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जिस तरह ये चला रहे हैं उसको चलाते रहेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया है, अल्लाह के शुक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू हुई पब्लिक में भी और अदालतों में भी। अब इनको चाहिए कि ये आराम से बैठे, पाकिस्तान की सोचें और पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए फैसला जो है वो सबसे बेहतर फैसला है। लेकिन वो जवाब क्या बना रहे हैं? वो जवाब क्या बना रहे हैं कि अगर हमें रोका गया या मुझे रोका गया, राना सना को रोका गया पंजाब में दाखिले से, तो जवाब बन जाएगा और गवर्नर राज लगाने का। तो आप लोगों की कोई ऐसी हिकमत अमली स्ट्रेटेजी तो नहीं है ना कि आप लोग गुजरा को रोकें? हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, खुद से अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मेरे साथ ये किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर वो किया तो वो कर दूंगा। स्कूल में नहीं बच्चों में वो टॉफी छीन लेते थे, वो कहते थे आपकी छीन के लिए भाई मैंने छीन ही नहीं आपकी टॉफी, मैंने क्या कहा। अब मैंने जो करना होगा वो हम करेंगे, हम भड़के मारने वाले लोग नहीं है। हम एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल एक सेंसिबल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो पाकिस्तान का दर्द रखती है दिल में, वो ये काम करे। ये लोग ये काम करते हैं कॉन्ट्री। अब हलीम लीडर उठा लिया है आज फिर से, और उसको सफेद रंग की एक बगैर नंबर प्लेट वाली सादी नंबर प्लेट वाली करोला में उसको ले जाके किस केस में उठाया गया हलीम साहब को? अभी ये डिसाइड नहीं किया, अभी पर्चे कटेंगे, अभी FIR कोई तो लॉन्च नहीं हुई है। पर्चा काटने से पहले गिरफ्तारी हो गई जा रहा है। बिल्कुल जी, और ये किसको पकड़ रहे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन को, और तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। ये उठा लें तो सब ठीक है, इधर कुछ हो जाए तो ये गवर्नर राज लगा देंगे। तो मैं तो कहता हूँ आओ ना कभी खुशबू लगा के पंजाब, तो फिर मुझसे मुलाकात होगी। अच्छा ये बताइए कि ये जो सिंध में सब कुछ हो रहा है, अभी अजहर साहब कह रहे थे कि उधर लगना चाहिए गवर्नर राज, पानी में डूब गया है पूरा सिंध। सर आप तो खुद यहीं रहते हैं। सिंध तो हमेशा पानी में डूबता है, कोई नई चीज तो नहीं है। सिंध में तो जब बारिशें होती हैं लोग बर्बाद हो जाते हैं, घरों के अंदर पानी आ जाता है, बिजली के पोल गिर जाते हैं जिनकी वजह से पानी में कोई पूछने वाला ही नहीं है सर, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 12 लोग अब तक सिंध में मर चुके हैं, और वो जो सिंध के बेताज बादशाह हैं एक दुबई में बर्थडे मना रहे हैं, दूसरे इस्लामाबाद में तकरीबकारी करने के चक्कर में लगे हुए वो किसी तरह खरीदो फरोख्त का बाजार दोबारा शुरू कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेमलेस पीपल। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। वक्त की कमी, ब्रेक लेनी है। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक आपका भी बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, ब्रेक वापस आएंगे, एक दो और खबरें उन पर बात करेंगे, फिर मईशत की सूरत हाल पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और शो में हम बात कर रहे हैं आज की सूरत हाल की, और ज़ाहिर है कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह एकदम से बयानिया तब्दील हुआ, बल्कि मैं ये कहूँ कि उससे पहले ही बयानिया जो तब्दील हो गया हुकूमत का और हुकूमती इत्तेहाद का। सिद्दीक, जो कुछ मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्वीट्स और गुफ्तगू जो हम देखें, ये जो हमले किए जा रहे हैं फिर से, अदलिया ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किस तरह देख सकती है और क्या कार्रवाई हो सकती है इन लोगों के खिलाफ? देखें, अगर अदलिया कार्रवाई करना चाहे तो ये कार्रवाई के लिए फिट केस है। इनके ऊपर ये जितने किरदार हैं इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, और PDM में शामिल ये जो अहम शख्सियात हैं हुकूमत में शामिल, कम अज़ कम 15 से 20 लोग हैं, ये 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। ये ओहदों से ये वैसे ही इनकी सीटें जो हैं वो चली जाएंगी और वैसे इनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने जो देखा 3 दिन तक समातें हुई, यानी एक समात लाहौर में हुई, फिर 2 समातें हमने यहाँ पर इस्लामाबाद में अटेंड की। मैं आपको ज़ाहिर है वहाँ पर कैमरा नहीं था, वहाँ पर हम वीडियो तो नहीं बना सकते थे, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि बाहर जब हम कमरा अदालत से बाहर आते थे ना, और हम देखते थे कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, 15 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, 23 कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कंपेन कर रहे हैं, मीडिया पे कंपेन कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और ऐसा लगता था कि क़यामत बरपा है बाहर अदलिया के खिलाफ। लेकिन जैसे ही हम कोर्ट रूम में दाखिल होते थे ना, अंदर माहौल यकसर तब्दील होता था। जजेस पुरसुकून, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ओके, कोई उनको मसला नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, कोई धमकी, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई असर नहीं था। वहाँ पर वो बात कर रहे थे आइन और कानून की,
वो बात कर रहे थे आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, वो बात कर रहे थे अपने हलफ की। वहाँ पर कोई मसला नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। तो जजेस ने देखें इनका 17 जुलाई के बाद से लेके और फिर उसके बाद जो ये प्रेशर बनाते गए और जो ये फैसला आने से पहले तक जिन्होंने प्रेशर बनाया वो अदलिया ने नहीं लिया प्रेशर, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। अब मसला है आगे बढ़ रहा है मामला। अभी हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया कि ये कौमी असम्बली में ये प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पर बहस करवाएं, वहाँ पर अदलिया पर हमले करवाएं। देखें ये तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया कि गवर्नर राज वाली जो बात कर रहे हैं ये भी यही कर रहे हैं कि गवर्नर राज लगाएंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट में नोटिस होगा, हम जाके हमें आप एतमाद नहीं है, लड़ाई होगी। अच्छा फिर वो हमें हुक्म देंगे, हम मानने से इनकार कर देंगे, जैसे गवर्नर ने हलफ नहीं लिया। तो ये चाह रहे हैं कि असल मसला क्या है, ये चाह रहे हैं कि ये सियासी शहीद बने, अदलिया नोटिस ले, कंटेम्प्ट हो, इनकी हुकूमत गिरे और ये शहीद बन के घर जाएं कि हमें तो अदलिया ने निकाला है, हमें अवाम ने नहीं निकाला। हकीकत यह है कि इनको अवाम ने निकाला है। लेकिन अवाम इतनी मासूम नहीं है, अवाम बहुत बाशऊर है हमारी सिद्दीक। हमारी अवाम को सब पता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। कोई भी बयानियां बना लें, किसी भी पर्दे के पीछे छुप के कोई बात कर लें, लेकिन हमारी आवाम सब जानती है। बड़ी अच्छी आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक जान। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हमें खबरें भी दी। लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात है नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में किसी को ख्याल नहीं था, वो PDM के प्लेटफॉर्म से बनने वाला हुकूमती इत्तेहाद जो ये बयानियाँ लेकर आया था कि गवर्नेंस को ठीक करेंगे और मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। आज अगर हम देखें तो मौजूदा हुकूमत के साए तले डॉलर की बुलंद परवास मजीद बुलंद हो गई है। हुकूमत ने मुआशी तबाही पर अब चुप का रोज़ा रख लिया है। अगर रुपए ने पस्ती के पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹3.58 महंगा होकर अब ₹236.50 तक जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹237 से बढ़कर नाजरीन ₹238 में फरोख्त होने लगा है। 22 मार्च 2022 से लेकर अब तक इंटर बैंक में डॉलर में ₹58 से ज़ायद का इजाफा हो चुका है, जो पहले पिछले 3.5 साल से ज़्यादा है। एक जानिब मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच गया तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना अब भी चैन के राग आवाम को सुना रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर 2 हफ्ते में सब अच्छा होने की राम कहानी सुनाई और कहा कि डिफॉल्ट के खदशात ख़त्म हो चुके हैं, रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, दरामदात में कमी और बरामदात 3 माह में बढ़ जाएंगी। क्या वाकई ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो वज़ीर ख़जाना के पास कौन सा ऐसा जादुई प्लान है जिसकी बुनियाद पर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो हफ्तों में मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे? इसी पर बात करेंगे। हमें जवाहिर मौशफियात हैं खुर्रम शहजाद साहब, बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है उनका, वो हमें बताएंगे। अच्छा खुर्रम साहब, वैसे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बातचीत रहती है, हमारे नाज़रीन बहुत परेशान हैं। ये बताइए क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है? क्या हम इस दहाने पर पहुँच गए हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट के? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सुमैया। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। डिफ़ॉल्ट इतना अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई इशू नहीं है। डिफ़ॉल्ट से हम अभी बाहर हैं क्योंकि हम काफ़ी हद तक जो है वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके थे जहां पे हमारे पास डॉलर बहुत ज़्यादा जो है वो कम था और हमारे आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा थे। देखें डिमांड सप्लाई है ना, कोई चीज़ आपके पास कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ती है और जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम होती है। तो इसलिए हमारे पास डॉलर जो था, इंपोर्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, इंपोर्ट अभी स्लो डाउन हुई है और साथ साथ ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं और फूड की प्राइसेस इंटरनेशनली नीचे आ गई। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो ऑफसेट कर देता है कि बाहर अगर कीमतें गिरी हैं और हम डॉलर में इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, तो वो कीमतों गिरने को ऑफसेट कर देता है। तो ये एक इशू है हमारे यहाँ। इन्फ्लेशन कंटिन्यू हो सकती है, महंगाई में कंटिन्यूटी हो सकती है, यानी कि महंगाई अभी कुछ महीने चलेगी और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आने की वजह से जब पास ऑन होंगी, गवर्नमेंट्स पास ऑन करेंगी, उसके बाद आपकी महंगाई में कमी होगी। लेकिन डिफ़ॉल्ट हम बिल्कुल नहीं कर रहे। इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो इनफ्लोज जो प्लान हैं वो आगे वो आ रहे हैं और हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, $1 अरब की पेमेंट है जो दिसंबर में है और उससे पहले IMF ऑन बोर्ड आ गया है, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है और अगस्त में हम IMF के साथ। वैसे आपकी बातों से ना थोड़ा सुक्का सांस लिया होगा बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे लोगों की सांस बहाल हुई होगी कि आपने कम से कम एक अच्छी चीज़ बताई और टेक्निकल उस पर बताई है। लेकिन एक चीज़ है, ज़रा आप बताइए कि ये जो डॉलर बिल्कुल बेकाबू हो गया है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में, ज़ाहिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं चाहूँगी ज़रा आप बताइए हुकूमत क्या कर सकती है? ये डॉलर की जो ख़रीदारी होती है, जो लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, डॉलर ख़रीद रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, उस पर ज़रा कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, पहली बात तो ये कि होना ये चाहिए कि जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है उस पर अगर डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं रुक सकती। मिसाल के तौर पे बहुत सारी यहाँ फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ के बच्चे हैं, बाहर पढ़ते हैं, उसके लिए उनको डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर
मैंने, और इसकी इतनी कोई डिमांड भी नहीं होती, इतनी कोई क्वांटिटी उसकी नहीं जाती, वो नहीं रुकनी चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए, और वो है भी। इसके अलावा हेल्थ, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं चाहूंगी खुर्रम साहब आप इस पर बात करें कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, हुकूमत को कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, इनको वाकई ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है मुल्क की, और दूसरी तरफ हमारी मईशत है, ऐसा लगता है उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और हम मुल्क की मईशत की सूरत हाल पे बात कर रहे थे। खुर्रम साहब, ज़ाहिर है अभी आपका भी वक्त काफ़ी ज़ाया हुआ, माजरत, लेकिन ज़रा बताइएगा मैकेनिज्म मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर, आप ज़रा अपनी माहिराना राय दें, क्या कोई मैकेनिज्म बन सकता है कि जिससे हम डॉलर की बढ़ती हुई जो कीमत है उसको कंट्रोल कर सकें? जी देखिए, पहली बात तो ये कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर 20 साल के हाई पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और डॉलर जो है मजीद उसकी कदर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, शरह सूद वहाँ बढ़ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वेस्ट में। तो उसका एक इम्पैक्ट भी है, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया भर में एक करेंसी एप्रिशिएट सारी करेंसीज के अगेंस्ट होती रहे और हमारी करेंसीज के अगेंस्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ये इम्पैक्ट, दूसरा आपने मैकेनिज्म की बात की। देखिए, एक तो मैकेनिज्म ये है कि जब भी कोई डॉलर लेने जाता है तो अब उससे जो करेंसी डीलर्स हैं वो पूरा जो है ना, वो इतना ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं कि मेरे ख्याल में वो तो डॉलर ना लेने के जो है मुतरादिफ, ना देने के मुतरादिफ है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, खुर्रम शहजाद साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।